स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मने नमः। अविनाशिन्मात्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्थर्जनेरति। अविनाशिनम सदैव रहने वाली त्रिकाल आबादित आत्मानम आत्मा को एकम एक को विज्ञाय जानकर तत्वतः सही रूप में तब तुम्हारा आत्मज्ञासस्य आत्मस्वरूप को जानने वाले के धीरस्य धीर पुरुष के कथम कैसे अजार्थ ने धन आदि अर्जन करने में रति माने प्रीति है। महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान का भ्रम हुआ है। यह प्रश्न करते हैं कि अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के पश्चात तुम आत्मज्ञानियों धीर स्वयं को धनादि के उपार्जन में कैसे प्रवृत्त कर सकते हो करते हो। तुम्हारी इसमें कैसी रति है, अर्थात तुमको धन कमाने में क्यों आसक्ति है। राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए, सारा भ्रम मिट गया, वे सत्य को प्राप्त हो गए। उनके अंतर जो अहम भाव था वह भी समाप्त हो गया, कर्तापन मिट गया, एकत्व से समग्र हो गए, नया परिवर्तन हो गया। उन्होंने कहा कि यह सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। जब तक व्यक्ति कर्ता भोगता है तब तक संघर्ष है, तनाव है। जब यह समझ में आ गया कि कर्तापन अहंकार वश है, सब कुछ स्वाभाविक है, तब उसने अध्यात्म का स्वाद चख लिया और वह मुक्त हो गया। तुमसे यह संसार नहीं है, अपितु तुम इस संसार से हो। इस प्रकार की विचारधारा रखने से समर्पण का भाव जागृत होता है, विनम्रता आती है, तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जनक की आत्मानुभूति के पश्चात महर्षि अष्टावक्र जनक की परीक्षा लेने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रम हुआ है। अष्टावक्र साधारण गुरु नहीं है, वह इसलिए क्योंकि साधारण शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, जबकि गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखलाता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। शास्त्रों को पढ़ने से और सुनने से जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता है। ज्ञान आत्मा के जागृत होने से ही होता है। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि तूने आत्मा को एक तरफ अविनाशी जान लिया, तेरे धनों के अर्जन में क्यों रुचि है। राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का परित्याग नहीं किया, वस्त्र नहीं बदले, सन्यासी का वेश नहीं धारण किया, नग्न नहीं हुए, महल का त्याग करके जंगल में नहीं गए, राज्य का त्याग भी नहीं किया। सब कुछ जैसा था वैसे ही चल रहा था। इसी कारण महर्षि अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन के अर्जन में रुचि है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? अर्थात क्या अभी भी तेरी दूसरों की संपत्ति को हड़पने की इच्छा है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा है? क्या अभी भी तेरी सिंहासन में रुचि है? धन पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि की दौड़ में तो ज्ञान रहित मनुष्य भागते हैं। जिसको हीरा नहीं मिलता वही कंकड़ पत्थर को इकट्ठा करता रहता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वो दूसरों से प्रतिष्ठा मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। जो अंदर से भिखमंगा है वही बाहरी वस्तुओं को एकत्रित करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं प्राप्त हुआ वही भौतिक और बाहरी पदार्थों में सुख की खोज करता है। आत्मज्ञान एवं वासना इच्छा दोनों साथ साथ नहीं रह सकती। जिस प्रकार प्रकाश की किरण उदय होने पर अंधेरा नहीं रह सकता, आत्मज्ञानी हेतु इन सारे भौतिक पदार्थों का होना बुरा नहीं होता है, ना ही पाप होता है। धन कमाना बुरा नहीं होता है, पत्नी बच्चे घर परिवार का होना भी बुरा नहीं होता है, परंतु इनके प्रति जो आसक्ति अर्थात प्रेम की भावना होती है वह बुरी होती है। क्योंकि
जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति है। बिना आसक्ति के सब कुछ रखा जा सकता है, भोग भी किया जा सकता है और कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। इसलिए ज्ञान एवं अज्ञान का संबंध भौतिक सांसारिक पदार्थों के त्याग तथा संग्रह से नहीं है, अपितु आसक्ति और अनासक्ति, प्रीति और अप्रीति से। महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से यह प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह यह जानना चाहते हैं कि इसकी विषयों में वह आसक्ति है या नहीं है। धनी भोग वासनाओं को बढ़ाता है और जब वासना बढ़ जाती है तब वह अन्याय पूर्वक भी ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करने की इच्छा करने लगता है। धन के कारण ही लालच, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, घृणा, छीना, झपटी, परिग्रह, उसकी सुरक्षा, दुश्मनी, हत्याएं इत्यादि अनेक पाप कर्म करने पड़ते हैं। यही कारण है कि धन को इन सब पापों का मूलाधार कहा जाता है। महर्षि अष्टावक्र इसलिए पहले प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। अगर धन के प्रति प्रीति नहीं है तो वह अनेकों पापों से स्वतः ही छूट जाता है, फिर उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि धन के प्रति आसक्ति है तो इन सब पापों से नहीं बचा जा सकता। न्यायपूर्वक और ईमानदारी से धन एकत्रित करना और उसका उपभोग करना कोई पाप कर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, अर्थात धन के विरुद्ध नहीं है। सब कुछ त्याग पर लंगोटी धारण करके वन में भागने वाला ही धार्मिक है और गृहस्थी वाले सभी मनुष्य पापी हैं, ऐसा मानने वाले मूर्ख होते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता।